साथियों नमस्कार। बिहार के नए नवेले निर्वाचित हुए 10वीं बार निर्वाचित हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घटिया हरकत की उसके बारे में तो आप खूब जानते हैं। उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटते हुए एक मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब खींच दिया और बगल के मंत्री हंस रहे थे। ऐसा ही कुछ हो रहा था महाभारत काल में, जहां द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन और सभा हंस रही थी। ऐसा ही कुछ दृश्य अब इसकी तुलना की जा रही है। एक महिला के चेहरे से नकाब खींच देना, एक महिला का घूंघट उठा देना, घूंघट हटा देना, दोनों ही बराबर गलत काम है। दोनों ही घूंघट और बुर्का एक पिछड़ी मानसिकता को दिखाते हैं, महिलाओं को कंट्रोल करने वाली मानसिकता को दिखाते हैं। लेकिन महिला की इच्छा है कि वो पहने या ना पहने, घूंघट हो चाहे हिजाब हो चाहे बुर्का हो, वो महिलाओं पे छोड़ा जाना चाहिए कि वो पहने या ना पहने। लेकिन एक पुरुष का उनके चेहरे से घूंघट खींचना या फिर बुर्का खींचना या हिजाब खींचना गलत ही है, फिर चाहे वो कितनी ही पिछड़ी मानसिकता को दिखा रहा हो। तमाम तरीके के लोग आए इस घटना के बाद, कुछ इसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ इसको गलत बता रहे हैं। लेकिन एक हिंदू समाज के बड़े संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो नीतीश कुमार ने किया है वो उनकी मानसिक स्थिति को दिखाता है। पहले भी ऐसी हरकतें आ रही थी जो कि नीतीश कुमार की बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति को बताती थी। अगर नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर उन्हें इस पद पर नहीं होना चाहिए। क्या कहा शंकराचार्य जी ने, वो आप जरा सुन लीजिए। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना, ये कहां तक उचित है? लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब उनको विराम लेकर के अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो गए तो फिर मुख्यमंत्री उन्हीं को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी अब फिर से शुरू हो गई और आगे भी यही दिखाई देगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच लेना, ये कहां तक उचित है? तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था कि उनको अब अपनी पार्टी के नए नेता को आगे करना चाहिए और स्वयं सलाह देनी है। सुना आपने। लेकिन इनके इस बयान के बाद होगा क्या? होगा यह कि जो लोग नीतीश कुमार की इस हरकत को डिफेंड कर रहे हैं वो अब शंकराचार्य जी के भी विरोध में आ जाएंगे। शंकराचार्य सनातन समाज में, हिंदू समाज में 4 मुख्य खंभे हैं, 4 हमारे शंकराचार्य। उनमें से एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी है। उन्होंने जब इस बात का विरोध किया है तो जाहिर सी बात है हिंदू समाज उस बात को अपहोल्ड करेगा, उस बात को जरूरी समझेगा, मानेगा। लेकिन नहीं, होगा ये कि वो समाज अपने ही नेता के खिलाफ चला जाएगा, अपनी उस नफरत में जो कि उसने मुस्लिम समाज के लिए पाल रखी है। जो भी व्यक्ति हिंदू समाज से है और सही तरीके से सोच समझ सकता है तो वो शंकराचार्य की बात को समझ सकते हैं कि किसी भी महिला के कपड़ों को हाथ भी लगाना एक जघन्य पाप है, सनातन की नजर में भी, इस्लाम की नजर में भी और मॉडर्न कानून की नजर में भी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की इस हरकत को डिफेंड कर रहे हैं वो लोग जो खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं। लेकिन क्या अब वो अपना मुंह दिखा पाएंगे जब देश के सबसे बड़े सनातनी ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने हरकत की है वो गलत है और उन्हें पद पे नहीं होना चाहिए उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए? चलिए, नीतीश कुमार ने यह हरकत अपनी मानसिक स्थिति के चलते कर भी दी, लेकिन अगल बगल जो लोग खड़े थे उनका हंसना कितना जायज था? क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता था? क्या उन्हें टोका नहीं जा सकता था कि आप क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप?
केवल सम्राट चौधरी ने कोहनी से उनका हाथ खींचने की कोशिश तो की, लेकिन वहां भी उन्होंने टोका नहीं। और मीडिया में जिस तरह की खबरें चल रही कि अगर सीएम से मिलने आए हैं तो चेहरा तो दिखा ही सकते हैं, चेहरा छुपाने वाली क्या बात है। जो डॉक्टर हैं, वो महिला, वो कह रही हैं कि मैंने 12वीं तक पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, अपनी पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मैंने अपना हिजाब नहीं हटाया और मेरे हिजाब पहनने ना पहनने से मेरी एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी काबिलियत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मेरा हिजाब पहनना मेरी चॉइस है, ना कि मजबूरी है। तो फिर मुख्यमंत्री साहब को क्या जरूरत थी मेरा चेहरा देखने की या मेरा हिजाब खींचने की। बहरहाल तमाम बीजेपी जेडीयू के समर्थकों को और अंधे हो चुके हिंदुओं को यह बात नहीं समझ में आएगी। यहीं पर किसी हिंदू महिला का घूंघट खींचा होता तो फिर बवाल मच गया होता, लेकिन यहां यह महिला मुस्लिम है, इसीलिए कोई बवाल नहीं मचने वाला और ना ही शंकराचार्य जी की बात से किसी को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम हिंदू वैल्यूज से, सनातन वैल्यूज से तो खत्म हो ही चुके हैं। अब शंकराचार्य जी चाहे जो कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।